वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ज्योग्राफ़ी पढ़ाऊँगी। ज्योग्राफ़ी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको अपनी अर्थ के बारे में बताती हूँ, क्योंकि इंडिया के बारे में जानने से पहले अर्थ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी अर्थ है। अर्थ को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अर्थ है उसका एंगल कितना है? अर्थ आपकी स्फीयर शेप में है, तो पूरे अर्थ का जो एंगल है वो आपका 360 डिग्री है। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। ये बन गया हेमीस्फीयर और ये भी बन गया हेमीस्फीयर। जब ये अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ये जो जो बीच की लाइन है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं इक्वेटर, और हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, बहुत सारे नाम है। विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। इस लाइन के बहुत सारे नाम हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोटेक्टर रखती हूँ और 23.5 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे ड्रॉ होगा, और अगर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखती हूँ तो वो 23.5 का जो एंगल होगा यहाँ पे ड्रॉ होगा। फिर मैं इन दोनों लाइंस को मिलाती हूँ। जब मैं इन दोनों लाइंस को मिलाऊंगी, ये भी एक लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते हैं इसको, कर्क रेखा भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, और उसके अलावा 23.5 लैटिट्यूड भी कहते हैं, लैटिट्यूड नॉर्थ। ठीक है, फिर यहाँ मैं नीचे की तरफ 23.5 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगी, और यहाँ पर भी 23.5 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगी। एक पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर इन दोनों पॉइंट को मीट करूँगी, तो ये आपका बनेगा मकर रेखा। इसे हम कहते हैं हिंदी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसे ये भी कह देते हैं 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है लैटिट्यूड क्या होती हैं। लैटिट्यूड होती हैं लेटी हुई रेखाएं, इस टाइप की रेखाएं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड होती हैं आपकी सीधी रेखाएं। ठीक है, सबसे पहले वो पूछता है नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस के कितने नंबर हैं? अब देखिए, ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। यहाँ पे आपने बीच में लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। अगर हर डिग्री पर भी लाइन होगी, अगर हर डिग्री पर भी लाइन जाएगी, तो ये कितनी लाइन्स होगी? यहाँ तक हो गई 180, यहाँ तक हो गई 90, और एक लाइन ये है। ऐसे हम नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ तक 90 डिग्री। अगर हर डिग्री पर भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये भी हो गई आपकी 90 लाइन्स। ठीक है, और एक ये लाइन्स हो गई बीच की। ठीक है, तो ये हो गई 181। नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स 181। बट उन्होंने लाइन्स पूछा है, तो यहाँ जो पोल है, यहाँ पर ये पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पर भी ये पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है, तो ना ये लाइन काउंट होगी ना ये लाइन काउंट होगी, क्योंकि ये दोनों आपके पॉइंट हैं। इससे जो लास्ट डिग्री वाला होगा वो काउंट नहीं होगा, इसलिए हम इसमें से 2 माइनस करेंगे, तो ये होगा 179। ठीक है, तो आपके जो नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स है वो 179 है। ठीक है, अब है नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स, ये जो आपकी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स में जो ये बीच वाली लाइन है, इसे हम ग्रीनविच लाइन्स कहते हैं। ग्रीन विच लाइन, ये ग्रीनविच लाइन होती है, यहाँ से एंगल बनना स्टार्ट होता है। देखिए, अगर हर लाइन बनेगी ऐसे, एंगल पे लाइन बनती चली जाएगी, हर एंगल पे लाइन बनेगी, तो ये 360 ही लाइंस रहेंगी। तो ये नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस होंगी आपकी 360। अब लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखा, और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, अब आपसे ना एक और क्वेश्चन पूछता है। अक्षांश रेखा को आपको पता चल गई, ग्रीनविच लाइन भी पता चल गया। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा
कौन सी रेखाएं हैं कि सारी बराबर होती हैं। देखिए, अक्षांश रेखा में जो सबसे बड़ी लाइन है वो है आपकी इक्वेटर, बाकी ये लाइन छोटी होती चली जाती है और जाकर पॉइंट पे ख़त्म होती है। इसलिए सारी अक्षांश रेखाएं बराबर नहीं होती, सारी अक्षांश रेखाएं बराबर नहीं होती। और एक और इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो वो है आपकी भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और ये है, जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं वो सारी साइज में बराबर होते हैं। कभी आप बॉल को हाथ में पकड़ कर देखना, आप समझ जाओगे कि देशांतर रेखाएं बराबर क्यों हैं और अक्षांश रेखाएं छोटी बड़ी क्यों हैं। धन्यवाद।